कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं कुछ लोगों के असली चेहरे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे अपने बनने का बहुत ढोंग करते हैं कि तुम्हारे वो अपने हैं, अपनापन तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन असलियत में ना मेरे बच्चे वो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। और तुम उनके लिए रोज़ कुछ ना कुछ करते हो, रोज़ उनके लिए अपनी जान न्यौछावर करते हो। तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, तुम कुछ जानते ही नहीं हो, और वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो सुनो मेरी बात, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे ऊपर एक परेशानी आएगी। उस परेशानी से घबराना मत, क्योंकि वो परेशानी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, उन असली चेहरे दिखाने के लिए है, उन लोगों के असली चेहरे। तुम्हें उस परेशानी से मैं तो निकाल लूँगा, लेकिन उन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आ जाएंगे जिनके चेहरे मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें बोलकर नहीं, तुम्हें कर कर दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें सामने से दिखाना चाहता हूँ कि सच में असलियत क्या है। क्योंकि अगर बोलूँगा ना तो शायद तुम नहीं मानोगे, नहीं समझोगे। तुम्हें मुझे करके दिखाना होगा कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है। तो ध्यान रखना, मैं कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ, तो परेशान मत होना, सामना करना और ये सोचना कि तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे दुश्मनों की परीक्षा है। समझ गए? और सुनो मेरी बात को, तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो मेरे बच्चे, कि जिसने जैसा कहा तुम वैसे करोगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी खुद की ज़िंदगी भी है, मैंने तुम्हें खुद की ज़िंदगी दी है ना, खुद के हिसाब से जीने के लिए दिया है ना। तो तुम खुद की ज़िंदगी को खुद के हिसाब से क्यों नहीं जीते? क्यों तुम दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे हो? क्यों दूसरे की कठपुतली बन रहे हो? तुम किसी की कठपुतली नहीं हो मेरे बच्चे। किसी ने अगर तुमसे कहा उठो तो उठ गए, किसी ने कहा बैठो तो बैठ गए। तुम्हें ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और तुमने कुछ समय पहले ये सब किया भी ना, लेकिन अब मैंने तुम्हें आज़ादी दी है, तो उस आज़ादी को करो ना, लो ना उस आज़ादी को। क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों दोबारा दूसरे की कठपुतली बनने की कोशिश कर रहे हो? मत बनो किसी की कठपुतली। अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। तुम्हें घुटन नहीं होती मेरे बच्चे? हाँ होती है ना, तो फिर क्यों कर रहे हो ज़बरदस्ती? मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ। वो सेवा पता है बहुत अद्भुत और बहुत अनोखी है मेरे बच्चे। पता है वो सेवा क्या है? कोई टूटा हुआ है मेरा बच्चा, कोई बिखरा हुआ है, उसे तुम्हें जोड़ना है मेरे बच्चे। वो बहुत टूट गया है, बहुत बिखर गया है ज़िंदगी से, बहुत हताश और निराश है अपनी ज़िंदगी से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही। तो तुम उसकी ज़िंदगी में प्रकाश बनकर जाना, तो तुम कृष्ण बनकर जाना उसकी ज़िंदगी में, और उसकी ज़िंदगी में रोशनी करना। करोगे ना? देखो मेरे बच्चे, इस ज़िंदगी में किसी को ज़िंदगी देना, किसी ऐसे इंसान के अंदर जान डालना जिसने अपनी ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दिया हो, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, उसके अंदर दोबारा से जान डालना, उसे सही दिशा दिखाना, इससे बड़ी सेवा तो कोई हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे। किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। करोगे ना? और ये तुम ही कर सकते हो, मैं जानता हूँ। इसलिए ये सेवा मैंने तुम्हें दी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ऐसे हो ना कि तुम्हारे अंदर विशेष गुण हैं जो मैंने तुम्हें नवाजा है। इन गुणों से मैंने तुम्हें नवाजा है कि तुम दूसरों की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो। ये तुम ही कर सकते हो मेरे बच्चे। और तुम करोगे ना? मेरे लिए करोगे ना? अपने कृष्ण के लिए? हाँ। और सुनो, मेरे लिए स्वेटर ले आओ मेरे बच्चे। अब ठंड बढ़ गई है, सुबह शाम की ठंड हो गई है मेरे बच्चे। तुम्हारे लल्ला को बहुत ठंड लगती है, और तुम भी ना कहीं बाहर जाते हो ना सुबह या शाम, तो कुछ ना कुछ पहन कर जाया करो, कुछ गर्म वस्त्र पहन के जाया करो। और मेरे लिए भी गर्म वस्त्र ले आओ मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत ठंड लगती है मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत दिनों से तुम्हें कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, कुछ अलग सा लग रहा है ना, कुछ अलग सा आभास हो रहा है ना, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें बहुत परेशान कर रही है ना। ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारा कहीं मन नहीं लग रहा, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा। तो सुनो मेरी बात को, वो कुछ अच्छा सा नहीं हो पा रहा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कल जो होने वाला है ना उसका आभास पहले से ही हो गया है, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, कि कल जो कुछ भी होगा मैं सब संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखना, अपने कान्हा के ऊपर विश्वास रखना कि कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मैंने तुम्हें ये शक्ति दी है, ये आशीर्वाद दिया है कि तुम एहसास कर सको। तुम्हें पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है। और ये शक्ति मैंने तुम्हें प्रदान की है मेरे बच्चे।
और सुनो, मैं तस्वीर के रूप में तुम्हारे घर पर चलकर आया हूँ मेरे बच्चे। वो यूं ही नहीं आया, यूं ही किसी ने भेजा नहीं है मुझे, मैंने खुद तुम्हारा घर चुना है मेरे बच्चे। अब जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही गया हूँ तो तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे अच्छे से साफ़ करके अपने मंदिर में विराजित करो और रोज़ मेरे आगे सुबह शाम दिया बत्ती करो। तुम रोज़ करोगे तो देखना तुम्हारे घर में कितनी सकारात्मकता आएगी। और एक काम करना, आज ना तुम एक कपूर लेना और कपूर पर तुम 5 लौंग रखना, उसे जलाना और जलाकर तुम पूरे घर में घुमाना। तुम्हारे घर में शुद्धि होगी, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे कमर का दर्द जा नहीं रहा ना, बहुत दिनों से तुम बहुत परेशान हो ना, तुम्हारे कमर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो सुनो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ मेरे बच्चे। पैसों की चिंता मत करो, तुम पैसों के चक्कर में ना कुछ भी नहीं करते हो, ना डॉक्टर को दिखाते हो और ना ही कुछ करते हो। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। देखो, डॉक्टर को दिखाओ, सही इलाज करवाओ और बाकी मैं तुम्हें ठीक करूँगा, तुम्हें सही डॉक्टर तक मैं लेकर जाऊँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और रही बात तुम्हारे कमर दर्द की, तो तुम्हारा कमर दर्द सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम ना बहुत काम करते आए हो आज तक, तुमने कभी भी ना आराम किया ही नहीं, तो दर्द तो होगा ना मेरे बच्चे। तो आराम करो, ये वक्त है आराम करने का, बस बहुत हो गया काम। और सुनो, तुम्हें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तुम्हें मन कर रहा है कि जाकर तुम सुनाओ, तो गुस्से में आकर अपनी सारी भड़ास निकाल दो, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो सुनो मेरी बात, ये सही वक्त नहीं है मेरे बच्चे कि तुम जाओ और जाकर गुस्से में बोल दो। अगर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम बोल कर आ भी गए तो क्या होगा, वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। तो ऐसा मत करो मेरे बच्चे। किसी को अगर सच में समझाना चाहते हो ना, सच में उसकी गलती का उसे एहसास कराना चाहते हो ना, तो सही वक्त का इंतज़ार करो। ज़िंदगी में हर वक्त मौका देता ज़रूर है पलटवार करने का, और जब तुम्हारा मौका आएगा ना पलटवार करने का, तब तुम करना, क्योंकि अगर सही समय पर तुम पलटवार करोगे ना तो उसे सही प्रभाव पड़ेगा, सही चीज़ उसे समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर अभी करोगे तो अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, जब भी भंडारे में जाते हो या कहीं भी जाते हो ना, या किसी के खाना खाने जाते हो, तो धक्का मुक्की करना बंद करो। खाना सबको मिलता है, प्रसाद सबको मिलता है, प्रसाद प्रसाद की तरह लोगे और प्रसाद को सब में बांटोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। प्रसाद को अगर इकट्ठा कर कर सिर्फ खुद ही खाना चाहोगे तो वो गलत बात है मेरे बच्चे। प्रसाद को सब में बांट कर खाना चाहिए। प्रसाद चाहे एक निवाले का हो या एक टुकड़े का, प्रसाद प्रसाद होता है मेरे बच्चे। चाहे उसका तुम्हें एक कण भी क्यों ना मिल जाए, वो प्रसाद प्रसाद है, उतना ही कण तुम्हारे लिए काफ़ी है, वही तुम्हारे लिए अमृत है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अपने घर में कूड़े को संभाल कर बिल्कुल भी मत रखा करो। आज नहीं तो कल डाल दोगे, कल नहीं तो परसों डाल दोगे, ऐसा बिल्कुल मत किया करो। हर रोज़ के कूड़े को हर रोज़ बाहर निकाल दिया करो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत गंदगी से मच्छर आते हैं और मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जानते हो ना। तो तुम घर की सफाई रखा करो। घर की सफाई जितनी रहेगी ना, उतना तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी, उतना तुम्हें अच्छा महसूस भी होगा, तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। और सुनो मेरी बात, अचानक से ना तुम्हें कहीं जाना पड़ सकता है, अचानक से, तो तुम परेशान मत हो ना, अपनी तैयारी पहले से करके रखो। मैंने तुम्हें बता दिया है, अचानक से तुम्हें कहीं जाना है तो अपनी तैयारी पहले से रखो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारी जो ऐनक टूट गई है ना, जो तुम्हारा चश्मा टूट गया है ना, उसे बनवा लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो ना, बिना चश्मे के तुम कुछ पढ़ नहीं पाते, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम बनवा लो, जितना जल्दी हो सके अपनी ऐनक को बनवा लो। रोज़ मुझसे कहते हो और रोज़ ही भूल जाते हो, तो आज मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि अपनी ऐनक को बनवा लो, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।